ना तो कृष्ण भक्त थे ना तो राम भक्त थे। वो ईश्वर भक्ति, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। वो केवल परमात्मा, जो वो ईश्वर जो हम सब में व्याप्त है, सब जगह है, एक छोटे छोटे कंकड़ पत्थर में भी है तो हम सबके मन में भी है, हर वस्तु में है, पेड़ पौधों में है, प्रकृति में है। उनमें से कबीर, रैदास, ये सारे जो कवि हैं वो निर्गुण भक्ति शाखा के थे। निर्गुण भक्ति शाखा, निर्गुण मतलब जो निराकार हो। गुण मतलब यहाँ पे आकार से मतलब है, बिना गुण वाला का वो वाले से मतलब नहीं है। निराकार, कोई आकार ना हो, कोई रूप ना हो। और सूरदास, तुलसीदास, ये सारे लोग जो थे वो सगुण भक्ति शाखा के थे। तुलसीदास राम भक्त थे और सूरदास कृष्ण भक्त थे। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित अनेक कविताएं लिखी हैं। ठीक है। उनको वात्सल्य रस का सम्राट क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनको वात्सल्य रस का सम्राट इसलिए कहा जाता था। वात्सल्य रस वो रस होता है जो कि बालकों के प्रेम के भाव से उत्पन्न होने वाले रस को वात्सल्य रस कहते हैं। तो वो वात्सल्य रस के सम्राट थे, क्योंकि जितनी अच्छी वात्सल्य रस में बच्चों बाल लीलाओं का वर्णन सूरदास ने किया है वैसा हमें कहीं और देखने को नहीं मिलता। वह जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस प्रकार का वर्णन किया है, जो उन्होंने अनुभव किया, जो सुना, उसको अपनी लेखनी से लिख दिया। कि बोलते थे, उनके जो आचार्य थे और जो भी उनके शिष्य थे वो उनकी कविताओं को पंक्तिबद्ध, लिपिबद्ध करते थे। लिपिबद्ध मतलब लिखते थे और वह कृष्ण भक्ति में अपने गीत गाते थे। ठीक है। उनकी भाषा, जो हम भाषा पढ़ेंगे वो ब्रज भाषा है। हिंदी भाषा बहुत बाद में आई, पहले ब्रज। जैसे रामायण जो है हमारा रामचरितमानस, रामायण जो है वाल्मीकि ने लिखा था, वह संस्कृत में था। ठीक है। रामायण वाल्मीकि ने लिखा था, संस्कृत में था। रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखा है वो अवधी भाषा में है। आगे विनय के पद भी हमारे पास हैं, हमें उन्हें भी पढ़ना है। तुलसीदास का। ठीक है। ओके। यस। सॉरी। यस यस। मदर्स लव, जो माँ का जो बच्चों के प्रति जो भाव होता है, जो रस निकलता है, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। ठीक है। अब पेज नंबर 86 खोल लो, पेंसिल लेके रेडी हो जाओ, मैं व्याख्या एक्सप्लेन करूंगी। पहला पद है, तीन पद है इसमें। ठीक है। पहला पद, हाँ बेटा, कि सूरदास के शिष्यों ने देखो, क्योंकि जो वो लिखते थे, बोलते थे, गाते थे, लिखते तो नहीं थे, उनके सूरदास के शिष्यों ने, उनके अनुयायियों ने उसको लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध करने का मतलब है अक्षरों में उसे उकेरा, पंक्ति लिखा। तो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो निश्चित ही है। जो तो मूल प्रति जो है, मूल प्रति पांडुलिपि तो नहीं हमारे पास, तो वो तो बहुत दुर्लभ है। जो जगह जगह बिखरी पांडुलिपियां जो हमें मिली, जो हिंदी साहित्य में मिली हैं, उनको रचना को संग्रहित किया गया है, वो 3 रचनाओं में डिवाइड किया गया है। और जो लोग इन पे काम करते हैं उनके लिए भी इनका कार्य करना बहुत दुष्कर है, क्योंकि ऐसा बहुत हद तक संभव चूंकि ये हो गया है, आज के कवि लोग होते हैं वो अपने मन के भावों को तुरंत पंक्तियों को लिख देते हैं, कागज कलम की सहायता से उस पर उकेर देते हैं। लेकिन पहले तो कवि घूम घूम के सूरदास वो गाते थे सूरदास के पदों को, और उसके बाद वो किया, उसके शिष्यों में उनको लिपिबद्ध कर दिया। पहला पद है, ध्यान से सुनना बेटा सब सारे लोग। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे
दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। इस पद में ध्यान से सुनो, जब भी प्रश्नोत्तर लिखोगे, पद के प्रश्नों का उत्तर लिखना बहुत आसान होता है, चाहे वो कितने भी घुमा फिरा के पूछे जाएं, क्योंकि इसमें तुम लोग जो इसका भाव समझोगे ना बेटा, वही तुम लोग किसी भी आंसर में कैसे भी करके लिख सकते हो, क्योंकि कोई कहानी नहीं है। तुम्हें एक पर्टिकुलर जो कथा चल रही है, जो लीक चल रहा है, उस पे जाके उत्तर नहीं देना है किसी वार्तालाप पे। ये मन के भावों से समझी हुई कविता है, उत्तर भी लिखने में तुम्हारी बहुत आसानी होगी। जसोदा हरिपाल ने इस समय का वर्णन, जिस समय माता यशोदा श्री कृष्ण जी को सुलाने का प्रयत्न कर रही हैं, ठीक है, सुलाने का प्रयत्न कर रही हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हरि यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान है, कान्हा जी हैं, माता यशोदा उन्हें पालने में झुला रही हैं। हलरावे दुलराई मल्हावे, हलरावे उसको प्यार कर रही हैं, दुलराई दुलार कर रही हैं, मल्हावे मतलब उन्हें पुचकार रही हैं। तीनों का सामूहिक अर्थ है, उन्हें प्यार कर रही हैं, पुचकार रही हैं और दुलार कर रही हैं, ठीक है। जोई सोई कछु गावे, और जो भी उनके मन में आता है प्रेमवश उनको सुलाने के लिए वह गाती जा रही हैं। उन्हें दुलार कर रही हैं, पुचकार रही हैं, प्रेम कर रही हैं, और उनके मन में जो आता है उस समय वह कुछ न कुछ गाती जा रही। मेरे लाल को आओ निंदरिया, निंदरिया मतलब नींद। और अब देखो वो नींद से सबको कहती है कि हे निंदरिया नींद रानी, मेरे लाल को आओ, काहे न आनी सुवावे, सुवावे मतलब सुलाना। हे निंदिया रानी, तुम जल्दी से मेरे लाल को क्यों नहीं आ जा रही हो, और क्यों नहीं आकर तुम कान्हा को, तुम मेरे पुत्र को सुला रही हो। हे नींद रानी आओ और मेरे पुत्र को सुलाओ, क्यों नहीं जल्दी से उसे सुआवे, कहानी काहे न आने सुनावे, क्यों नहीं जल्दी से आकर के उन्हें सुला रही हो। तू कहीं नहीं, तू काहे नहीं बेगही, बेगही मतलब जल्दी से, बेगही में इसका भावार्थ, हाँ बेटा एक बार तो भावार्थ कुछ लिखना है, श्लोक ओके ओके। देखो भावार्थ अगर एक बार लिख लोगे ना, जैसे मैंने आज समझाया इन पदों की व्याख्या, 3 पदों की व्याख्या मैंने समझाई, अगर तुम लोग भावार्थ लिख लोगे तो कम से कम कभी भी भविष्य फ्यूचर में तुमको क्वेश्चन आंसर लिखते समय या पढ़ते समय कोई दिक्कत होगी, उसको एक बार और देख लोगे तो तुम्हारी सारा रिवीजन आसानी से हो जाएगा। जो साहित्य सागर के किताब में भी जो मेरे पास वर्कबुक है हम सबके पास, उसमें देखो व्याख्या दी गई है, लेकिन अपने अपने भाव से अपने समझ कर लिखी हुई जो व्याख्या होती है ना, वो तुम्हारे लिए बहुत फ्रूटफुल होगी, ठीक है। बहुत फ्रूटफुल होगी। 1 मिनट। whose name is showing Samsung, इतना तो सबको समझ में आ गया। मैं एक बार और इसको रिपीट कर देती हूँ, जिन लोगों ने देर में ज्वाइन किया है, अगर नेटवर्क इशू की वजह से देर में ज्वाइन कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, और एल्स अदरवाइज तुम सबको टाइम पे ज्वाइन करना ही है। इसीलिए मैं 10 मिनट्स का वो देती हूँ कि मीटिंग लॉक कर दूंगी, लेकिन नहीं लॉक कर दी, क्योंकि मुझे तो लगता है कि 15 मिनट तक नेटवर्क इशू है। कुछ बच्चे देर से, जो जानबूझ के देर से ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर उनका ही नुकसान है। जसोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा माँ भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। हलरावे दुलराई मल्हावे का मतलब है, दुलराई मतलब दुलारना, हलरावे मतलब हिलाते हुए पुचकारना, मल्हावे मतलब वही प्यार से पुचकारना। तो प्यार से प्रेम सहित पुचकारते हुए, दुलार करते हुए, उनके मन में जो भी कुछ भाव आ रहा है उसके अनुसार वह कुछ न कुछ गा रही हैं। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुवावे, हे नींद रानी मेरे लाल को नींद आ रही है, क्यों नहीं आकर जल्दी से उन्हें सुला देती हो।
मेरे लाल को नींद आ रही है, क्यों नहीं उनको जल्दी से आकर सुला दे रही हो। तू काहे नहीं बेग ही आवे। बेग ही मतलब जल्दी से। कहती हैं, हे निंदिया रानी, तुम जल्दी से क्यों नहीं आती हो। ताको कान बुलावे तुमको। भगवान श्री कृष्ण या मेरे कान्हा तुमको बुला रहे हैं। हे निंदिया रानी, तुम जल्दी से क्यों नहीं आ रही हो, तुमको कान्हा बुला रहे हैं। कबहू पलक हरि मूंद लेत है, कबहू अधर फरकावे। कभी हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, कान्हा जी कृष्ण जी, पलक हरि मूंद, कभी तो भगवान, कभी तो श्री कृष्ण आंखें मूंद लेते हैं। अधर मतलब होता है होंठ। अधर मतलब होता है होंठ। कभी श्री कृष्ण जी पलक को मूंद लेते हैं और कभी अपनी आंखों को, अपने ओठों को फरकाते रहते हैं, मतलब हिलाते। फड़काना मतलब जैसे हम लोग होता है आंखें फड़क रही हैं, वैसे ओठ फड़काना मतलब हल्की हल्की। जब पूरी नींद नहीं आती है, देखते हो ध्यान से ना, तो बच्चों को ध्यान से देखो तो आंखें भी, पलक भी हिलती रहती है और ओठ भी हिलते रहते हैं। वो उसी दृश्य का वर्णन है। सोवत जानी मौन वह कह रही, करी करी सैन बतावे। ठीक है। तभी माता यशोदा को ऐसा लगता है, तभी माता यशोदा को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जी सो गए हैं। माँ यशोदा को लग रहा है कि अब तो उनका बच्चा सो गया है। सोवत जानी मौन वह करी, मौन मतलब चुप। उनको सोता जानकर वह चुप हो जाती हैं। करी करी सैन, सैन मतलब इशारा, संकेत। सैन मतलब लिखो, इशारों में बात करना या संकेतों द्वारा बात करना। सैन 1 2 3 4 5 6 लाइन में है सेकंड लास्ट वर्ड। सैन मतलब इशारों में बात करना या संकेत करना। ठीक है। उनको सोता हुआ जानकर माँ यशोदा चुप हो जाती हैं और इशारों से या संकेत के माध्यम से बातें करने लगती हैं। यही अंतर, यही अंतर मतलब इसी बीच, यही अंतर लिखो, यही अंतर को अंडरलाइन करो, लिखो इसी बीच। यही अंतर अकुलाई मतलब व्याकुल होकर उठे हरि। इसी बीच वो सोच रही है कि मेरा बालक सो गया है और वह दूसरों से इशारों में बात करने लग रही हैं। इसी बीच, यही अंतर, इसी बीच व्याकुल होकर हरि उठ जाते हैं। इसी बीच व्याकुल होकर कान्हा जी उठ जाते हैं। जसुमती मधुरे गावे, और पुनः माता यशोदा मधुर मधुर गाना उनको सुलाने के लिए गाने लगती हैं। देखो सूरदास ने बताया है कि उनको भगवान को सुलाना भी इतना आसान कार्य नहीं था। ठीक है, इतना सुलभ नहीं था। उनको सुलाने के लिए उनकी माता को भी इतना प्रयास करना पड़ता था। मेरे ख्याल से बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। अकुलाई का मतलब होता है व्याकुल होकर। अकुलाई मतलब व्याकुल होकर। ठीक है। यही अंतर अकुलाए उठे हरि, इसी अंतर के बीच, इसी बीच व्याकुल होकर भगवान उठ जाते हैं, कान्हा जी उठ जाते हैं और पुनः जसोदा मैया मधुर मधुर कुछ गाने लगती हैं। ठीक है। अब ये अंतिम पंक्ति है इस वाले पद की। ठीक है। जो सुख जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, जो सुख ना उठ सके खुशी, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। ये लाइन थोड़ी कठिन है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये पद अंत में, जहाँ छोटी लाइन शुरू हो रही है और आखिरी लाइन तक एक पद है, फिर से वापस से छोटी लाइन से दूसरा पद है, फिर वापस से छोटी लाइन से तीसरा पद है। टोटल 3 पद हैं इसमें। कहीं नंबर नहीं मेंशन है तो इसलिए उस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लास्ट लाइन है पहले पद की, ध्यान से सुनना। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, यहाँ पे सूर का मतलब है सूरदास और एक मतलब है भगवान। जो सुख भगवान और वह मुनि ऋषि मुनि जो कि अमरत्व को प्राप्त कर चुके हैं,
अमरत्व का मतलब है पहले ऋषि मुनियों की आयु, अभी तो हमारे यहाँ जो कॉमन एज है वो 80, 85, 90, मोर देन 90 तो बिरले ही जी पाते हैं, लेकिन पहले 150, 200 वर्ष तक ऋषि मुनि जीते थे, क्योंकि बहुत ही वह तप तपस्या से, बहुत संयम से अपना जीवन यापन करते थे, कंद मूल खाते थे, व्यायाम करते थे, पूजा पाठ करते थे, साधना करते थे। देखो आजकल हम लोगों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बोला गया ना, रोज व्यायाम करना है, हेल्दी डाइट लेनी है, क्योंकि उससे हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है और किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत हमारे शरीर में आती है। तो पहले तो यही जो हम लोग को आज फॉलो करना है, पहले के ऋषि मुनि यही फॉलो करते थे, तो उनकी आयु भी 150-200 साल होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है जो सुख सूर अमर, मसूरदास जी कहते हैं कि जो सुख भगवान लोगों को या फिर और वह ऋषि मुनि जिनको अमरत्व प्राप्त हो चुका है उनको भी दुर्लभ है। सो नंद भामिनी पावनी पत्नी, नंद भामिनी मतलब नंद की पत्नी, नंद की पत्नी, जो सुख ऋषि मुनियों को नहीं मिल पाया, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का, उनको सुलाने का, उनको गोद में खिलाने का, उनको लोरी सुनाने का, वह सुख इतनी आसानी से नंद की पत्नी माता यशोदा को आसानी से मिला हुआ है। जो सुख अमरत्व प्राप्त कर चुके ऋषि मुनियों को दुर्लभ है, नहीं मिल पा रहा है, वह इतनी आसानी से सूरदास नंद भामिनी, नंद की पत्नी यशोदा माँ को आसानी से मिल गया। क्लियर? कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैं ओके। बेटा सुख की बात यहाँ पे उस सुख से की, मैं बता रही हूँ, फिर से बताऊं, उस सुख से की जा रही है कि देखो ईश्वर की सेवा करने में भी एक सुख होता है, और उस पर से जब और भगवान के अवतार थे करने का, उनको सुलाने का जो सुख ऋषि मुनि तड़पते कि मुझे भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, तो ओके आई विल एक्सप्लेन होल पैराग्राफ। वे डोंट वरी ऑल। वो सुख, उसी सुख की बात की जा रही है, ईश्वर की सेवा में जो सुख होता है। माता यशोदा को वह सुख प्राप्त था, उनको खिलाने नहलाने का, धुलाने का, सुलाने का, लोरी सुनाने का, उनको उनसे झगड़ा कर मनाने का सुख जो लोग पाना चाहते थे, यशोदा माँ को वह सुख अपने आप ही प्राप्त हो रहा था। उसी सुख से बात की गई है। वेगही का मतलब होता है जल्दी से, वेगही का मतलब होता है जल्दी से। ठीक है, अभी टाइम है, मैं एक बार और बता दे रही हूँ, ठीक है, फिर से पूरा पैराग्राफ, लेकिन जल्दी बताऊंगी, जितना मैंने अभी तक समय लगा के एक्सप्लेन किया मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी, ध्यान से सुनना सब, ठीक है। जसोदा हरि पालने झुलावे, मेरे ख्याल से इस लाइन में किसी को दिक्कत नहीं होगी। माता यशोदा कान्हा जी को पालने में झुला रही हैं। हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, उन्हें दुलार से पैसे है, उसे गा रही हैं। उनके मन में जो भी आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, गा करके अपने पुत्र को, अपने बालक को दुलार कर रही हैं, प्यार कर रही हैं और पुचकार रही हैं। जसुमती का मतलब होता है, जसुमती मतलब यशोदा का नाम है जसुमती, यशोदा, ठीक है। मेरे लाल को आओ निंदरिया, निंदरिया मतलब नींद, आओ मतलब आओ, ठीक है। मेरे लाल को नींद आ रही है, मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को नींद आ रही है। काहे न आने सुहावे, काहे न आने सुहावे, क्यों नहीं
क्यों नहीं आकर जल्दी से उन्हें सुला रही हो। मेरे बेटे को नींद आ रही है, क्यों नहीं आकर सुला रही हो। तू काहे नहीं बेगही आवे, क्यों नहीं जल्दी से आकर, बेगही मतलब जल्दी से, क्यों नहीं तू जल्दी से आके मेरे लाल को सुला दे रही है। ताको कान बुलावे, तुम्हें कान्हा जी बुला रहे हैं। अपने बेटे को सुलाने के लिए वो नींद रानी से भी देखो झगड़ा करने के मूड में हो गई हैं, उन सबको उलाहना दे रही हैं। ठीक है कि मेरे बेटे को नींद आ रही है, क्यों नहीं तुम बेगही मतलब जल्दी से, क्यों नहीं जल्दी से। जो ही सोई का मतलब होता है जो भी, जो कुछ भी उनके मन में आता है। I am very happy to see you all कि in online classes also you people are clearing your queries. Very good. Keep it up everyone. ठीक है। तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान्हा बुलावे, तुमको कान्हा जी बुला रहे हैं। कबहू पलक हरि, कबहू मतलब कभी, ठीक है। कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, मूंद मतलब बंद कर लेना, पता ही है। कभी हरि मतलब श्री कृष्ण जी, भगवान जी, कान्हा जी आंखों को मूंद लेते हैं। कबहू अधर फरकावे, कभी अपने ओठों को धीरे धीरे हिला रहे हैं। सोवत जान मौन वह कह रही, वह मतलब रहकर, मौन मतलब चुप, सोवत मतलब सोना, जानी मतलब जानकर। सोता हुआ जानकर, सोता हुआ जानकर माता यशोदा चुप हो जाती है, बिल्कुल शांत हो जाती हैं। बेटा शिवांश, ये कृष्ण जी की कहानी है। यशोदा माँ कृष्ण जी की माँ थी। सोवत जानी मौन वह कह रही, सोवत होता हुआ जानकर माता यशोदा चुप हो जाती हैं। और करी करी सैन बतावे, सैन मतलब जिन्होंने नहीं लिखा है फिर लिख लो, संकेतों में बात करना, इशारों में बात करना। सैन मतलब संकेत या इशारा, लिख लो बेटा क्योंकि फिर बाद में भूल जाओगे सब, प्लीज लिख लो। सैन मतलब संकेत या इशारा, ठीक है। और इशारों में करके, इशारों में बात कर रहे हैं, इशारों में बात कर रहे हैं, ठीक है। वेट, करी करी का मतलब होता है करता, करती हैं, इशारों में बात करती हैं, इशारों में बात करती हैं, ठीक है। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, यही अंतर का मतलब मैंने बताया था। इसी बीच, इसी बीच अकुलाई मतलब व्याकुल होकर। बेटा उनकी माँ, वेदांत उनकी माँ, जब उनका बेटा सो जा रहा है, कान्हा जी सो गए, तो उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि बच्चा, जब बच्चे सो जाते हैं तो हम लोग धीरे धीरे इशारों में आपस में बात करने लगते हैं ना। तो ठीक उसी तरह, ठीक उसी तरह जब उनको ऐसा जान पड़ता है कि कान्हा जी सो गए हैं, वो बिल्कुल चुप हो जाती हैं, मौन हो जाती हैं और एक दूसरे से आपस में, अपने घर के लोगों से इशारों में बात करने लगती हैं। फरकावे मतलब हिलाना, फरकावे मतलब हिलाना, ठीक है। अपने ओठों को मैंने तुम्हें इतना क्लियर बताया था कि जब बच्चे पूरी नींद में नहीं होते तो देखो कभी आंखें को फड़काते रहते हैं, कभी ओठ हिलता रहता है, तो सेम उसी दृश्य का वर्णन किया है सूरदास ने, ठीक है। फरकावे मतलब हिलाना। सोवत जान मौन है वह कह रही, करी करी सैन बतावे, ओके। यही अंतर उकलाए उठे हरि, इसी बीच, यही अंतर मतलब उसी बीच, उसी बीच भगवान उड़ जाते हैं व्याकुल होके। फिर से जशुमती मतलब माता यशोदा, फिर से माता यशोदा मीठी आवाज में कुछ गाने लगती है। फिर से माता यशोदा मीठी आवाज में कुछ गाने लगती हैं। कबहू पलक हरि मूंद लेत है भूमि, कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कभी हरि कान्हा जी
पलकों को, अपनी आंखों को बंद कर ले रहे हैं और कभी अपने ओठों को हिलाने लग रहे हैं, कभी अपने ओठों को हिलाने लग रहे हैं। ठीक है, अब जब जब व्याकुल होकर के इसी बीच श्री कृष्ण जी फिर उठ जाते हैं, तो फिर से माता यशोदा को मीठे मीठी आवाज में कुछ गाना पड़ जाता है। ओके, जो सुख सूर अमन अमर मुनि दुर्लभ, अकुलाई मतलब व्याकुल, अकुलाई मतलब व्याकुल, जो सुख सूर अमन मुनि दुर्लभ, जो सुख सूरदास, सूर के ऊपर एरो करके सूरदास लिख लो। ठीक है, जो सुख सूरदास जी कहते हैं, अकुलाई मतलब व्याकुल होके गौरांगी, राइट। जो सुख सूरदास जी का कहना है कि जो सुख अमर मुनि, अमर मुनियों को भी दुर्लभ है, जो सुख अमर मुनियों को भी दुर्लभ है, वह नंद भामिनी मतलब नंद की पत्नी को बड़ी सहजता से, बड़ी आसानी से प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पे मतलब किस सुख की बात की जा रही है? लाया था जब भगवान, देखो ऋषि मुनियों का क्या काम होता है, भगवान ईश्वर भक्ति करना, ईश्वर की सेवा करना, साधना करना, तप करना, संयम रखना। ईश्वर दर्शन के लिए, ईश्वर की सेवा के लिए वह अपना पूरा जीवन लगा देते हैं तप साधना ईश्वर भक्ति में, तब भी कहीं जाके उनको ईश्वर के दर्शन दुर्लभ होते हैं। तो अमृत प्राप्त कर चुके ऋषि मुनियों को भी जो सुख दुर्लभ है, वह सुख नंद भाविनी अर्थात नंद की पत्नी माता यशोदा को बड़ी आसानी से मिल गया है। अब मेरे ख्याल से सबको जसुमती सेकंड लास्ट लाइन मीनिंग, जसुमती मतलब माता यशोदा, यशोमती मतलब माता यशोदा। दुर्लभ है बेटा, दुर्लभ से तात्पर्य यहाँ पे यह है कि फिर मैंने वही, दुर्लभ का मतलब होता है जो बहुत मुश्किल से मिले, दुर्लभ जिसको प्राप्त करना मुश्किल हो, सुलभ मतलब जिसको प्राप्त करना आसान हो। ठीक है, तो यहाँ पर दुर्लभ का मतलब यह है कि जो सुख बड़े मुश्किल से मिलता है। ठीक है, संयम का मतलब अपने आप को सेल्फ कंट्रोल, बहुत कंट्रोल में रखना। नाउ आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ, ये यहाँ पे खत्म हो गया। खीजत जात माखन काट अरुण लोचन भाव। अब देखो, बेरही का मतलब होता है जल्दी। प्लीज ऑल ऑफ यू यूज योर कॉमन सेंस। जब मैं एक बच्चे को अर्थ बता रही हूँ तो सब सुनो। जसुमती का अर्थ अलग अलग 4 बच्चों ने बार बार पूछा, बेगही का मतलब 3 बच्चों ने बार बार पूछा, और उसके पहले मैं स्वयं बता चुकी हूँ 3 बार। प्लीज ओके। अब देखो दूसरा जो है, खीजत जात माखन खात अरुण लोचन भव ठेरी बार बार जमहात। अब देखो ऊपर किस चीज का वर्णन था, ऊपर उनके सुलाने का और माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम का, माता बालक के प्रेम का वर्णन था। दूसरे पैराग्राफ में उनकी बाल क्रीड़ाओं, बाल मतलब बालपन में श्री कृष्ण किस प्रकार खेल रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं घर में, उनके क्रियाकलापों का वर्णन है। चेष्टाएं मतलब उनके कार्यकलापों का। ठीक है, अब पहले देखो पूरी व्याख्या ध्यान से सुनो, और मैं जो कठिन शब्दों के अर्थ बता रही हूँ उनको लिखो, फिर देन पुट अप द क्वेश्चन। बीच बीच में मैं पूरी व्याख्या कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, एक बार जब पूरा समझोगे ना तो कभी कभी सेकंड लाइन के अर्थ से फर्स्ट लाइन का, उसके प्रीवियस लाइन का अर्थ क्लियर हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, because I want to complete 2 paragraphs in a day. Okay, होगी, मुझे नहीं लगता कि मैं 3 कंप्लीट कर पाऊंगी, लेकिन ये 2 तो हो जाने दो बेटा। लेकिन ऐसा भी नहीं मैं कह रही हूँ कि अपने प्रॉब्लम्स को पूछो मत, बिल्कुल नहीं, कंफ्यूजन नहीं रखनी है, क्लियर। खीजत जात माखन काट, खीजत का मतलब यहाँ पे चिड़चिड़ाना है, लिखो
खीजत चिड़चिड़ाना। माता यशोदा माखन खिला रही हैं, ठीक है, सुनो ध्यान से। माता यशोदा माखन खिला रही हैं और श्री कृष्ण चिड़चिड़ाते हुए माखन खा रहे हैं। कीजत जात माखन खात। माँ यशोदा कृष्ण जी को माखन खिला रही हैं और वो माखन चिड़चिड़ाते हुए खा रहे हैं। अरुण लोचन, लाल आँख, लाल नेत्र, लिखो लाल नेत्र। श्लोक वेट। If you are having any problem, you can chat. In between, I will not interrupt. Okay. अरुण लोचन लाल नेत्र हुए हैं तो मैं कुछ अपने का वर्णन किया है बिल्कुल। ये जिसको खाना इस उसमें दशा में लोग टेढ़ी हो गई हैं और भौहें टेढ़ी हो गई हैं। ओके 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 वेट, नाउ इट्स क्लियर, इट्स क्लियर। देखो अरुण लोचन मतलब लाल नेत्र, सूर्य के समान बिल्कुल लाल नेत्र, ठीक है। भौं टेढ़ी समझ में आई गया होगा, टेढ़ी भौहें, आईब्रोज। बार बार जम्हार, जम्हार मतलब जम्हाई लेना। उनकी आंखें लाल हो गई हैं बिल्कुल, भौहें टेढ़ी हो गई हैं और बार बार जम्हाई ले रहे हैं। चिड़चिड़ाए हुए तो है ही, खीजत जात माखन खात। चिड़चिड़ाते हुए माता यशोदा माखन खिला रही हैं, चिड़चिड़ाते हुए खा रहे हैं। बिल्कुल लाल हो गई हैं, भौहें टेढ़ी हो गई हैं और बार बार जम्हाई ले रहे हैं। ओके, थर्ड लाइन। कबहू रुंझुन चलत घुटुरन, घुटुरन मतलब अरुण लोचन लाल नेत्र, भौं टेढ़ी, टेढ़ी भौं, बार बार जम्हात, जम्हात मतलब जम्हाई लेना। आंखें लाल हैं, भौहें टेढ़ी हो गई हैं और बार बार जम्हाई ले रहे हैं, ठीक है। आंखें लाल हो गई हैं, भौहें टेढ़ी हो गई हैं और बार बार जम्हाई ले रहे हैं। कबहू रुनझुन चलत घुटुरन, घुटुरन मतलब घुटने पर, लिखो घुटुरन मतलब घुटने के बल। धूल धूसर, धूल से सना हुआ शरीर। गात मतलब शरीर, लिख लो। रुंझुन मतलब पायल की आवाज। धूल धूसर, धूल से सना हुआ। गात मतलब शरीर, लिख लो, मैं आराम से अर्थ बोल रही हूँ, कोई जल्दी नहीं है। धूल धूसर मतलब धूल से सना हुआ, गात शरीर। जो लोग अर्थ नहीं लिख रहे हैं उनको ही परेशानी होगी, क्योंकि ऐसा कोई शब्द नहीं है में जिसका अर्थ मैं नहीं बता रही हूँ। रुंझुन पायल की आवाज, घुटुरन घुटने के बल, धूल धूसर धूल से सना हुआ, गात शरीर। रुंझुन पायल की आवाज, घुटुरन घुटने के बल, धूल धूसर धूल से सना हुआ, गात मतलब शरीर। Am I clear everyone? ओके, अब सुनो। कबहू मतलब कभी, कभी पैर में घुंघरुओं को पहने, पायल को पहने, रुंझुन करते हुए घुटने के बल चल रहे हैं। कभी पायल की आवाजों की रुंझुन से घुटने के बल चल रहे हैं और जिससे उनका शरीर धूल से सन गया है, जिससे उनका शरीर धूल से सन गया है,
जिससे उनका शरीर धूल से सन गया है। क्लियर? मैं फिर से बता रही हूँ, कभी देखो, जब तक तुम लोग केवल मेरी आवाज सुनोगे और जो इमेजिन नहीं करोगे कि हम सोच जो हो रहा है ना, तभी कोई चीज आसानी से मेमोराइज होती है। जब उसके बारे में सोचते भी रहो, उस दृश्य को ऐसा करो कि जैसे बिल्कुल कोई बच्चा पैर में पायल पहना है, झुनझुन की आवाज आ रही है, घुटने के बल जैसे बच्चे क्रॉल करते हैं ना, वैसे चल रहा है। और जब वैसे चलेगा, क्योंकि मिट्टी में, वहां पुराने घर में मिट्टी की जमीनें होती थी, फर्श होते थे, तो कपड़े सारे धूल से सन गए हैं। ठीक है? जब तक इसको सोचोगे नहीं, दृश्य को सामने लाकर रखोगे नहीं, तब तक न तो पद का भाव संभाव समझ में आएगा, न तो अर्थ स्पष्ट होगा बच्चों। ठीक है? तो कभी पायल की आवाज, रुनझुन आवाजों के साथ न ऋतिक, एम आई क्लियर? धूल से सना हुआ का क्या मतलब हुआ? हाँ, ओके, ठीक है। धूल से सन गया है, जमीन के घुटनों के बल चलते हुए। अब उसका नेक्स्ट लाइन देखो, कबहू झुक के अलग खींचत। अलग मतलब बाल, लिख लो, अलग बाल। अलग मतलब बाल। खींचत मतलब खींचते हैं, खींचना। अलग बाल, खींचत खींचते हैं, झुक के तो समझ में आई आ गया होगा, झुक कर। ठीक है? कभी झुककर माता यशोदा के बाल खींचते हैं। देखो, पूरा वही वर्णन है कि अपनी माँ को किसी न किसी विधि परेशान कर रहे हैं बस। कभी जब वो माखन खिला रही तो थी, तो चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा के माखन खा रहे थे। पहले पदे बताया गया है कि सोने का प्रयास कर रहे थे, कभी उठ जा रहे थे। ये सब उनकी बाल क्रीड़ाएं थी, माँ से खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी अपनी माँ के झुक करके बाल खींच लेते हैं। अलग मतलब बाल, कभी झुककर बाल खींच लेते हैं। नैन जल भर जात, और जैसे ही माता यशोदा के बाल खींचते हैं, उनकी आंखों में जल भर जाते हैं, आंसू भर जाते हैं। ठीक है? जैसे माता यशोदा के बाल खींचते हैं, माया यशोदा की आंखों में आंसू भर जाते हैं। ठीक है? कबहू झुक के अलख खींचत, कभी झुक कर माँ यशोदा के बाल खींचते हैं। तो बाल खींच जाने के कारण माँ यशोदा की आंखों में पानी भर जा रहा है, आंसू आ जा रहे हैं। नेक्स्ट लाइन, कबहू तूतर बोल बोल। तूतर मतलब तुतला कर। तुतर मतलब, तुतरे मतलब तुतला कर। तुतरे मतलब तुतला कर। कबहू बोलत तात। तात मतलब पिता। तात मतलब पिता। तात मतलब पिता। ठीक है? कबहू कबहू कभी, एक बार कबहू का मतलब लिख डालो सब लोग किसी एक लाइन में। कबहू मतलब कभी। कबहू तूतर बोल बोलत, कभी तुतला कर बोल बोलते हैं, तोतले बोल बोलते हैं माता पिता को रिझाने के लिए। कबहू बोलत तात, और कभी अपने पिता को बुलाने लगते हैं। कभी तुतला तुतला के सबको मोहने की कोशिश करते हैं, तुतला कर इधर उधर बोलते फिरते हैं, और कभी कभी अपने पिताजी को उसी तोतली बोली में बुलाने लगते हैं। कबहू मतलब कभी। सूर, लास्ट लाइन है, सूर। सूरदास जी कहते हैं, हरि की निरखी शोभा। निरखी मतलब देख कर। लास्ट लाइन है बेटा, पहले अर्थ लिख लो। निरखी मतलब देख कर, देख कर। शोभा मतलब शोभा, शोभा उनकी सुंदरता, शोभा। निमिख तजत न मात। मतलब एक पल के लिए भी, जरा भी।
सूरदास जी कहते हैं हरि की निरखी, हरि की कान्हा कृष्ण जी की शोभा देखकर उनकी माता एक क्षण के लिए भी उन पर से अपनी आंखें नहीं हटाती हैं, या एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं हुआ जाता। जब कृष्ण जी की इतनी सुंदर छवि उनके कृष्ण जी की इतनी सुंदर छवि उनकी आंखों के सामने है, माता यशोदा के इतनी सुंदर शोभा है, तो वह शोभा देख करके पल भर के लिए भी अपने नैन हटाना नहीं चाहती वो, या पल भर के लिए भी, क्षण भर के लिए भी वह कृष्ण को अपने से दूर जाने देना नहीं चाहती। ठीक है, ओनली 10 मिनट्स आर देयर। तेजत मतलब तजत है बेटा, तजत मतलब छोड़कर, तजत मतलब छोड़कर। वेट, आई एम एक्सप्लेनिंग वन 10 मिनट्स आर ओनली 9 मिनट्स आर लेफ्ट। मैं एक बार फिर से जल्दी जल्दी बताती हूँ, समझ लो। खीजत जात माखन खात, माता यशोदा कृष्ण जी को माखन खिला रही हैं और वह चिड़चिड़ाते हुए खा रहे हैं। ठीक है, अरुण लोचन लाल आंखें भौं टेढ़ी, बार बार जम्हात, जम्हात मतलब जम्हाई लेना, आंखें लाल हो गई हैं, भौहें टेढ़ी हो गई हैं, आंखें लाल हो गई हैं, भौहें टेढ़ी हो गई हैं और बार बार जम्हाई ले रहे हैं। कबहू रुंझुन चलत घुटुरन, कभी पैरों से पायल की रुंझुन रुंझुन आवाज निकालते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं, कभी पायल की रुंझुन आवाजों के साथ घुटनों के बल चल रहे हैं। हाँ, और जिसके कारण उनका गात मतलब शरीर, जिसके कारण जमाते नहीं और नहीं करते हो नींद में स्नेहा, जम्हाई लेते हैं। ठीक है, हो गया। अच्छा, झुनझुन पैरों की रुंझुन रुंझुन आवाज के साथ जब जमीन पे चलते हैं घुटनों के बल, तो उनका पूरा शरीर धूल से सन जाता है, धूल से लटपट हो जाता है। कबहू झुक के अलख खींचत, कभी झुककर माता यशोदा के बाल खींच लेते हैं, कभी झुककर माता यशोदा के बाल खींच लेते हैं, और जिसके कारण नैन जल भर जात, जिसके कारण माता की आंखों में अश्रु आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, जल भर जाता है, पानी भर जाता है। कबहू तूतरे बोल बोलत, कबहू बोलत तात, कभी तुतलाकर तोतले बोल बोलने लगते हैं, और कभी अपने पिताजी को, अपने तात मतलब पिता, कभी तात को बुलाने लगते हैं। सूर हरि की निरखी शोभा, निमिख न मात। सूरदास जी कहते हैं हरि की यह शोभा देखकर, यह चंचलता देखकर, यह सुंदरता देखकर माता यशोदा उन्हें एक पल के लिए भी उनसे नजर हिलाना नहीं चाहती, उनको त्यागना नहीं चाहती, उनसे दूर नहीं होना चाहती हैं, उनसे दूर नहीं होना चाहती हैं। मेरे ख्याल से सबको ये भावार्थ क्लियर हो गया होगा। लास्ट पैराग्राफ मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि आज टाइम नहीं है। नाउ स्टिल 5 मिनट्स वी आर हैविंग। वेट वेट, वो जो जब माता उनको खिला रही है तो जो भी बाल पकड़ के माँ के खींच लेते थे। Okay, is having any problem, just read out both the paragraph. कोई difficult word ऐसा रखा है क्या हो? गौरांगी, which question का आंसर you want? From बड़े घर की बेटी और this lesson? एक गलत, कभी तुतला कर बोलते हैं, बोलते हैं,
हैं और कभी अपने तात यानी पिता को बुलाने लगते हैं। मात मतलब माता, तात मतलब पिता, मात मतलब माता, तात मतलब पिता। निमिकी तजत न मात, पल भर के लिए मात, तजत मतलब छोड़ना, त्यागना, तजत मतलब छोड़कर, लिख लो, तजत मतलब छोड़कर। उनकी माँ पल भर के लिए भी उनको छोड़कर अलग नहीं होना चाहती, पल भर के लिए भी उनसे अपनी आंखें हटाना नहीं चाहती। सूरदास जी कहते हैं, ओके धवल फॉर यू। सूरदास जी कहते हैं हरि की निरखी शोभा, निरखी मतलब देखकर, सूरदास जी कहते हैं हरि की शोभा देखकर निमखी तजत न मात, माता यशोदा पल भर के लिए भी उनको छोड़ना नहीं चाहती, पल भर के लिए भी उन पर से इतने सुंदर लग रहे हैं। जो चंचलता है ना वो भी बड़ी प्रिय है उनको। वो शैतानी व बाल खींचना, तुतला कर बोलना, जमीन पर चलना, घुटनों के बल धूस बना हुआ शरीर, तो सभी माता यशोदा को इतना प्रिय लग रहा है कि वो उसको छोड़ करके अलग नहीं होना चाहती, छोड़कर उनकी उनकी निगाहें एक मिनट के लिए भी, एक पल भर के लिए भी अपनी माँ से नहीं होना दूर, और अपने पुत्र से दूर नहीं करना चाह रहे हैं। ओके, दोनों पैराग्राफ सबको समझ में आ गया है? एक बार फिर पढ़ना बिफोर नेक्स्ट क्लास। भाभी मतलब नंद भामिनी, नंद की पत्नी, नंद की पत्नी। Okay, I'm ending this class because next teacher has to join. So read both the paragraph once again. Thank you all because you people are cooperating so much to me. So much. If you will not cooperate, I will not able to take your classes. Very good, well done. Okay. Bye bye. Take care, everyone. Please subscribe the channel and do click the like button for these more videos. Thanks for watching.